अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप जानते हैं सबसे ख़तरनाक गुनाह कौन सा है? ऐसा ख़तरनाक गुनाह जिस गुनाह के करने की वजह से घर भी बर्बाद, शादीशुदा ज़िंदगी भी बर्बाद, बेसुकूनी, हमेशा टेंशन, उस गुनाह के करने की वजह से इबादत का नूर भी सीने से निकल जाता है, ज़िंदगी बेमज़ा बन जाती है, इबादत में मज़ा, लज्जत और मिठास बाकी नहीं रहती। इस गुनाह की नहुसत इतनी है कि हदीस पाक में आता है कि जब आदमी इस गुनाह के अंदर मुबतला होता है या गुनाह करता है तो इस गुनाह के नहुसत की वजह से दिल से ईमान निकल कर बाहर चला जाता है और कुफ्र मुकम्मल उस पर हावी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ख़तरनाक गुनाह है, वो गुनाह है ज़िना। ये ज़िना एक ऐसा ख़तरनाक गुनाह है कि जब आदमी उसमें मुसलसल उसके अंदर हावी हो जाता है और ये गुनाह करता रहता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है और कुफ्र उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए कि ये ज़िना इतना ख़तरनाक और बड़ा गुनाह है। ज़िना करने वाले के जो अज़ाब है और जो वईद है दोस्तों, उसको बयान करने से और उसको सुन के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इतना ख़तरनाक गुनाह है। ज़िना करने वाले आदमी की ज़िंदगी से चैन सुकून ख़त्म हो जाता है और हमेशा वो बेसुकूनी में, बेचैनी में और टेंशन में और परेशानी में और तकलीफ़ में रहता है। ये इतना ख़तरनाक गुनाह है। ज़िना करने वाले के चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है और परेशानी उस पर हावी हो जाता है। दोस्तों, ज़िना की एक किस्म नहीं है, ज़िना कई किस्मों में जो है, ज़िना की कई किस्में हैं। आँख का ज़िना, नाक का ज़िना, कान का ज़िना, ज़बान का ज़िना, बातों का ज़िना और सबसे ख़तरनाक जो ज़िना की किस्म है वो है जब गैर महरम मर्द और औरत आपस में मुलाकात करे। ये सबसे ख़तरनाक गुनाह है। आज हमारे मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा जो गुनाह फैल रहा है वो ज़िना का गुनाह है, ज़िना की बीमारी है, जिसकी वजह से आज 90% घर बर्बाद है और घरों के अंदर लड़ाइयों की वजह, शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर लड़ाई और शादीशुदा ज़िंदगी की बर्बादी, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है ज़िना। आज हमारे मुआशरे में ये बीमारी फैलती जा रही है। कई दिन पहले उर्दू अखबार के अंदर एक वाक़या शाये हुआ था कि एक मर्द जिसकी एक बेटी थी शादीशुदा, जिसकी एक लड़की थी, उसका किसी गैर महरम और गैर मुस्लिम लड़की के साथ जो है अफेयर था और वो उसके साथ बातचीत चल रही थी और अफेयर था। जब उसकी बीवी को उसका पता चला तो उसने, उसके घर वालों ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई तो इस लड़के ने, जिसका गैर मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर था, उसने हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज करवाया कि हम दोनों खुशी से लिफ्ट एंड रिलेशनशिप में है कई सालों से, इसलिए जो है हम खुशी से है, हमें सिक्योरिटी दी जाए और हमें इन लोगों से आज़ादी दी जाए ताकि ये लोग हमें परेशान न करें। दोस्तों, जज को ये कहना पड़ा कि ये जो लड़का है, ये जो मुसलमान लड़का है, इस्लाम में उनको लिफ्ट एंड रिलेशनशिप की इजाज़त नहीं देता और ये शादीशुदा है, इसलिए हम इस केस को जो है, इस केस को मुलतवी करते हैं और इस लड़की को इनके घर वालों के हवाले कर दिया। ये दोस्तों, ये हमारे और ऐसे कई वाक़ियात है, आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे या कहीं भी रोजाना जो है ऐसे वाक़ियात देखते हैं कि शोहर ने बीवी को मार दिया, बीवी ने शोहर को मार दिया। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी बिजनौर का एक वाक़िया सोशल मीडिया पर जो है तेजी से फैल रहा था कि अब लड़की ने शादीशुदा मर्द को, अपने मर्द को जो है मार पकड़कर जो है बांध दिया और उसको कई अजियतें पहुंचाई। तो ये हमारे मुआशरे में ये बीमारी, कई जो है बीमारी तेजी से फैल रही है। दोस्तों, मेरे अजीज नौजवानों और मेरे अजीज नौजवानों, आपसे गुजारिश है कि इस बीमारी से बाहर आ जाए, इस गुनाह को छोड़ दे। इस गुनाह के अंदर मुसलसल बेचैनी, बेफिक्री और जो है
परेशानी आदमी के अंदर जो है आदमी के अंदर रहती है। आपकी शादी हो गई है, बाज मर्तबा शादी के बाद भी जो है लड़की का भी अफेयर था या लड़के का भी अफेयर था, अब दोनों की शादी हो गई, शादी के बाद भी जो है उनकी वो चैटिंग और वो बातें और वो रिलेशनशिप बाकी रहती है। जब बीवी को इसका इल्म होता है, पता चलता है, तो शौहर को जब कहती है तो जो आदमी जो है हया और पाकदामन हया वाला होता है जो है, तो वो तौबा कर लेता है और माफी मांग लेता है। लेकिन कई मर्द ऐसे होते हैं कि वो जो है जुर्अत दिखाते हैं कि हाँ मैं बात करता हूँ, अब बात करूंगा, आप क्या कर लेंगे। ऐसी जो है मजलूम औरतें और ऐसी मजलूम लड़कियां बेचैनी और घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजार लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है तो पाक दामनी के साथ रहे। जो आप दूसरी औरत के पास है वही चीजें आपकी औरत के पास है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने शर्मगाह की हिफाजत करता है उसे जन्नत की जमानत है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगा जो है गंदी चीजों से और बेकार चीजों से, नापाक चीजों से, मैं उसकी जन्नत की गारंटी रहता हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामिल ईमान वाले की निशानी यह है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। इसलिए अजीज नौजवानों, मेरी आपसे आजीजाना गुजारिश है कि अगर आप इस गुनाह के अंदर मुब्तला है तो इस गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह से तौबा करे और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इस गुनाह के अंदर मैं मुब्तला हो गया हूँ, मुझसे छुड़वा दे। आपकी शादी हो गई है, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारे, अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारे, अपना घर भी जन्नत बनेगा, जिंदगी में चैन सुकून और इत्मीनान आएगा और अल्लाह दुनिया की जिंदगी को भी जन्नत बनाएगा और आखिरत की जो जिंदगी है उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और जन्नत अता करेगा। और आप अगर जिना के अंदर मुब्तला रहे तो दुनिया के अंदर भी बेचैनी, बेसुकूनी और टेंशन और परेशानी में मुब्तला रहेंगे और आखिरत की जो जिंदगी है उसमें भी हमें इसका अजाब और खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जो है, अब मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ अल्लाह ताला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की ऐसे बड़े और छोटे गुनाहों से हिफाजत फरमाए। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।